ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वेनेसडे मैसेज में आप लोग का। और मैं अभी हूं हांगकांग में। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होगे तो मैं दातो श्री विजय के साथ था। कुना यहाँ पे है, जे आर, कैथी, क्यू आई डायरेक्टर्स। हम लोग सब लोग हांगकांग में आए हैं। अभी हमने जस्ट सेलिब्रेट किया हमारा एनिवर्सरी या हमारा एनुअल डिनर क्यू आई हांगकांग कुछ घंटे पहले ही। और मैं अब रेडी हो रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ और होपफुली थोड़ी देर सोऊंगा और कुछ घंटे में हम लोग ड्राइव करके जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके फ्यूचर नंबर 1 मार्केट जो कि है चाइना, शेंजन। और वहाँ पे मिलेंगे अविश्वसनीय वॉरियर से, जहाँ से जिनके साथ हम वी के साथ यात्रा शुरू करने वाले हैं। और सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंट्री ओपन करने वाले हैं चाइना। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ग्राउंड पे जाके काम करना, वो मुझे जो दातु श्री विजय ने मुझे दी है ना ये अपॉर्चुनिटी कि मैं वापस से जाके ग्राउंड पे काम करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा जो कि 2 बजे था हांगकांग में। और मुझे कन्फेशन करना है कि मैंने इंस्टा लाइव किया था 2 दिन बिना सोए। और आधा इंस्टा लाइव पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंस्टा लाइव था वो थोड़ा सेंस बना रहा था और आपकी यात्रा में उसने आपकी मदद करी होगी। तो जैसे कि मैंने बोला था इंस्टा लाइव पे कि हम लोग साल के अंत पे आ गए हैं, तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा दुनिया से, फोकस रखिएगा अपना। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। नॉर्मल इंसान जो है उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो स्विच ऑफ हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, कुंबैया गा सकता है, स्पेशली दिसंबर के महीने में। लेकिन हम लोग एंटरप्रेन्योर की तरह कभी 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 भी कभी 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 नहीं स्विच ऑफ हो सकते। ये मेरा मंत्र है मेरी जिंदगी का। जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं, चाहे क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद, चाइनीज न्यू ईयर, फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारे क्यूनेट बिजनेस 24 घंटे खुला रहता है दिन में। ये कोई हम लोग ये कर नहीं रहे हैं, ये हम लोग हैं एक्चुअली। आप याद रखिएगा कि आप क्यूनेट में नहीं हो, क्यूनेट आपके अंदर है। ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। ये नेटवर्क जो आप बिल्ड कर रहे हो, ये सिर्फ आपके बिजनेस पार्टनर्स नहीं है, ये आपके परिवार बन जाते हैं। अगर आप देखो अरुण, अडली, डेविड, ये सब परिवार है मेरे लिए। और ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हो जैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर कमाता है। आप पैसा कमा रहे हो और साथ साथ बिल्ड कर रहे हो जिंदगी भर के रिलेशनशिप्स उन लोगों के साथ, वो लोग जो उसी यात्रा में हैं आपके साथ, सेम माइंडसेट है उनका, विजन उनका वही है, वो गोल उनका वही है जो आप अचीव करना चाहते हो। और ये एक अमेजिंग अमेजिंग जर्नी होती है। और आज एनुअल डिनर क्यू आई पे दातोश्री शेयर कर रहे थे अपने दिल से कि वो क्यों उन्होंने शुरू की थी ये कंपनी रिदम के बेसिस पे, रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। कैसे उन्होंने याद दिलाया हम लोग को कि कंपनी सक्सीड नहीं करती है, लोग सक्सेसफुल बनते हैं। और 26 साल से मैंने देखा उनको और जापा को कि उनका फोकस कैसे था कि लोगों को बेहतर कैसे बनाया। उन्होंने मुझे बेहतर बनाया है ताकि मैं इस वीडियो पे आज आ सकूं आपके चीफ की तरह, आपके अपलाइन की तरह, और बात कर सकूं आपसे वेनेसडे मैसेज पे, इंस्टाग्राम लाइव पे। मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ आप रिसीव करते हो इस जर्नी में नेटवर्क मार्केटिंग में, स्पेशली क्यूनेट और वी के और जापा और दातोश्री के फैमिली के पार्ट बन के, वो ग्रोथ जो होती है ना, वो एवोल्यूशन जो होता है, वो जो आप होते हो उसको बदल देता है। और जो लेसन आप सीखते हो जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, समझते हो अपना लिमिटलेस पोटेंशियल, और ढूंढते हो कैसे आपका पोटेंशियल को अनलीश कर सके, तो उसमें कोई प्राइस टैग नहीं है। ये एकदम प्राइसलेस है। मुझे, मैं गिन सकता हूं मैं कितना पैसा कमा चुका हूं, मैं प्राइस टैग लगा सकता हूं वो प्रॉपर्टीज पे जो मेरे पास है, कार्स पे और इन सब चीजों पे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि प्राइस पद्मन सेनाती राजा जो बन गया उसका क्या है, थैंक्स टू जापा और दातोश्री विजय और मेरी माँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो एकदम प्राइसलेस है। शायद मिलियंस नहीं ट्रिलियंस में होगा वो चीज़। तो ये वेडनेसडे मैसेज पे मैं चाहता था कि आपको हाईलाइट करना कुछ चीज़ें। और मैं बहुत सारे मोरॉन से बात कर रहा था इस दुनिया में, और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, मैंने रियलाइज़ करी है कि आप सब लोग शुरू कर रहे हो। अगर आप ब्रांड न्यू हो, मुझे देख रहे हो, तो प्लीज़ समझिएगा इस मैसेज को ताकि आप तैयार कर सको अपने आप को इस जर्नी के लिए और बेहतर तरीके से। और अगर आप बीच में हो यात्रा के अपने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैक्स आउट कर रहे हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वी किड्स हो, वी टीन्स हो, आप मुझे देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ के बारे में है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं है। ठीक है।
तो आप सब लोगों ने वो सारी गलती करना शुरू कर दी है जो हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत में करी थी। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग टारगेट सेट करते थे अपने डाउनलाइंस के लिए। हम लोग टारगेट सेट करते थे उनके वीकली कमीशंस और मार्केट जो हम लोग ओपन कर रहे हैं उसके लिए हम लोग टारगेट्स रखते थे सब चीज़ों के लिए। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिना टारगेट के, बिना गोल के ना, मेजरेबल गोल्स के बिना, ये बिजनेस आपको पागल कर देगा। आप रिजल्ट देख ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जैसे कि आप 100 मीटर रेस दौड़ रहे हो और फिनिश लाइन ही नहीं है। और कहाँ रुकोगे, कब सेलिब्रेट करोगे, कब जीतोगे, कब हारोगे, पता ही नहीं आपको। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जब आप बिल्ड करना शुरू करोगे नेटवर्किंग बिजनेस को, तो आपके पास क्रिस्टल क्लियर टारगेट्स होने चाहिए और आपको बैठना पड़ेगा अपने डाउनलाइंस के साथ, आपको बैठना पड़ेगा अपने अपलाइंस के साथ, काउंसिल करना पड़ेगा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7, और फिगर आउट करना पड़ेगा आपके टारगेट्स क्या हैं। अब लोग गलती क्या करते हैं आज के दिन में कि वो टारगेट्स वो सेट कर रहे हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम्हारा अगला हफ्ता ये कर दो, तुम्हारी ये कमीशन होनी चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम अगले 3 हफ्ते साइन अप कर लो, तुम 2 साइन अप कर दो, तुम जो हो वो जाके 1 साइकिल अचीव कर लो, या तुम जाके रूल 3 कर लो इस हफ्ते। ठीक है, आप लोगों को इंस्ट्रक्ट कर देते हो, टारगेट दे देते हो उनको, और फिर आप जाते हो, सो जाते हो और गाना गाने लगते हो अपनी मदर इन लॉ के साथ कुंबैया। अब याद रखिए, ये यात्रा है एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप बॉस नहीं हो जो लोगों को बताओ कि बस क्या करना है और आप जाओ और आप एक्सपेक्ट करो कि वो करने लगेंगे अपने आप। वो लोग भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप बिजनेस पार्टनर हो, आप गाइड हो, आप मेंटोर हो, आप अपलाइन हो, आप कोच हो उनके, जो भी आप अपने आप को बुलाना चाहते हो। इसलिए जब आप देते हो किसी को एक टारगेट कोई, तो आप सिर्फ टारगेट मत दीजिए और चले जाइए। आप टारगेट दीजिए, बैठिए उनके साथ और उनकी मदद करिए समझने के लिए कि क्या करना पड़ेगा उनको ये टारगेट अचीव करने के लिए उस हफ्ते के लिए। ठीक है, और सच्चाई जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट कर लेते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि वो टारगेट एम्बिशियस है और उसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। क्या आप अचीव कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन उनको समझना पड़ेगा ये चीज कि वो कुर्बानियां जो उनको देनी पड़ेंगी उस हफ्ते, जो कमिटमेंट उनको दिखाना पड़ेगा उस हफ्ते, जो समय उनको देना पड़ेगा उस हफ्ते वो टारगेट अचीव करने के लिए, तो आपको मदद करनी पड़ेगी उनको ये चीज समझने के लिए। ठीक है, तो जब आप टारगेट देते हो किसी को, जब आप किसी को गोल देते हो, टीएटी देते हो किसी को, तो ये सिर्फ उनका टीएटी नहीं है, उनका टीएटी बन जाता है आपका टीएटी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये एक शेयर्ड टीएटी है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच का। तो मेरा टीएटी जो है वो दांतों का टीएटी है और वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं मेरे टीएटी में, तो ताकि मैं मेक श्योर करते हैं कि मैं अचीव कर लूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं अचीव करूंगा अपना टीएटी तो टेक्निकली मैं फेल हो गया उस हफ्ते, लेकिन दांतों श्री भी फेल हो गए उस वीक में, क्योंकि वो एक ऐसे जो मुझे गाइड कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं। इसलिए सैटरडे को जब मैं कॉल पे आता हूं अपने मेंटर और अपने दाताश्री के साथ, तो बहुत इंटेंस डिस्कशन होता है मेरा उनके साथ, क्योंकि हम दोनों फेल हो गए ना टारगेट अचीव करने में। तो जब कोई फेल होता है, मैं जब टीएटी करता हूं लोगों के साथ, तो मैं समझना चाहता हूं कि वो क्यों फेल हो गए, और फिर मैं उनको गाइड करता हूं कि क्या उनको करना पड़ेगा इस हफ्ते। अगर उनका कप एम्प्टी होता है तो सुनेंगे, कप फुल होगा तो नहीं सुनेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि उनका टीएटी मेरा टीएटी है। जैसे ही आपके अंदर वो माइंडसेट आ गया ना, आप बस टीएटी दोगे नहीं, आप जब टीएटी दोगे तो आप बैठोगे उनके साथ, डिस्कस करोगे, एक बहुत जबरदस्त काउंसलिंग होगी जो चाहिए होगी उसके लिए, और आप काउंसल करोगे अपने डाउनलाइन को और फिगर आउट करोगे कि क्या करना होगा उनको। अगर वो बोलते हैं कि वो पूरा रूल 3 करने वाले हैं, अब रूल 3 मतलब 4 प्रेजेंटेशन हफ्ते की कम से कम, तो आपको बैठना पड़ेगा उनके साथ और समझना पड़ेगा कि वो 4 लोग कौन होंगे जिनको वो प्रेजेंट करने वाले हैं। क्या उन्होंने इनवाइट कर लिया उसको? क्या 2 लोग अगर कैंसिल कर दिए तो बैकअप कौन है 2? समझो मेरी बात को, क्योंकि अगर आपने 4 प्रेजेंटेशन प्लान करी है हफ्ते की, तो कम से कम 8 प्रोस्पेक्ट तो होने चाहिए उस हफ्ते के लिए, क्योंकि मुझे पता है 4 लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो आप अटक जाओगे कि सड़कों पे घूमते रहोगे स्ट्रेंजर्स पे, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं है 4 का ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमेशा बैकअप रखिए हर प्रेजेंटेशन का, क्योंकि लोग कैंसिल करते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, लोग अवॉइड करेंगे कई बार, क्योंकि उन्हें पता है कि आप यूनिट करो, नेट मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, अब फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि बैकअप रखना पड़ेगा आपको। तो जब आप गोल सेटिंग करते हो अपने डाउनलाइंस के साथ, जब आप काउंसिल करते हो अपने अपलाइन को कि वो गोल सेटिंग करे आपके लिए, तो फिर बहुत सीरियस डिस्कशन होता है।
वो डिस्कशन मैं और दातोश्री, हमारा डिस्कशन 2-2 घंटे भी चल जाता है, 3 घंटे कई बार चल जाता है। और मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है अफ्रीका में, चाइना शुरू होने वाला है, और साउथ अमेरिका हम लोग कोलंबिया खोलने वाले, अर्जेंटीना खोलने वाले हैं, क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, एशिया में, इंडिया में, हांगकांग में, वियतनाम में, या रशिया में, या कजाक में, जो भी है, मतलब दुबई या सऊदी या लेबनान में या तुनिसिया, कोतवार, गाना। समझ रहे मेरी बात को? तो हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में कि क्यों मैंने अचीव किया या नहीं अचीव किया अपना टीएटी, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग अपने टीएटी एक साथ अचीव करेंगे अगले वीकेंड के लिए। तो जब आप टारगेट देते हो या आपके डाउनलाइंस आपको अपना टारगेट देते हैं, तो आप बस ये नहीं बोलोगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, चलो करते हैं, हम, मैं तुम्हें विश्वास करता हूं, अविश्वसनीय हो तुम तो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप बैठो उनके साथ, एनालाइज करो और फिगर आउट करो कि कैसे वो अचीव करने वाले हैं अपना टीएटी, क्योंकि आपका पर्पस अपलाइन का ये है, आपका अपलाइन के पास जाने का मकसद या आपका मकसद अपलाइन बनने का वो ये है कि आप मेक श्योर करो कि वो इंसान के पास हाईएस्ट पॉसिबिलिटी चांस हो जाए, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हो जाए कि वो अचीव करे उस टारगेट को। क्योंकि जितना लंबा आप जाओगे बिना अचीव किए अपना टीएटी, साइकोलॉजिकली, इमोशनली वो इंसान है, वो डाउट करना शुरू कर देगा, फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देगा, मेंटली डिप्रेस हो जाएगा। यही वीकनेस है ना ह्यूमन नेचर की, समझ रहे हो ना? अब फिर उनकी बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको ऊपर उठाना वापस। लेकिन जो लोग अपना टीएटी रेगुलर बेसिस पे हिट करते रहते हैं, उनको तो मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस एक बार ताली बजानी है और वो पागल हो जाएंगे और वो रेस दोबारा हायर करते रहेंगे। लोग जो टीएटी नहीं हिट करते लंबे समय तक, आपको क्लैप करना पड़ेगा उनके लिए घंटों तक, ताकि आप उनको रिमोटिवेट कर सको। समझ रहे हो मेरी बात को? तो गोल सेटिंग फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है? आपको बैठना है उस इंसान के साथ। अगर गोल प्रेजेंटेशन है तो फिगर आउट करिए कि किससे बात करने वाले हो आप, कब, कितने बजे, किस कैफे में, कहां पे करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, क्या आप आने वाले हो क्लोजिंग करने के लिए, क्या जॉइंट प्रेजेंटेशन होने वाले हो, या अकेले प्रेजेंटेशन होने वाली है, या किसी के घर जाने वाले हो, या प्रोडक्ट लेके आने वाले हो, या आप लैपटॉप लेके आने वाले हो, या पीस ऑफ पेपर और पेन लेकर आने वाले हो, या आपके पास लास्ट मिनट आके क्लोजिंग करने वाले हो, या पावर क्लोजिंग जो मैं करता था अपने सारे डाउनलाइंस के लिए। मुझे याद है हम लोग बैठते थे कॉफी शॉप में और हर टेबल पे मेरे डाउनलाइंस प्रेजेंटेशन कर रहे होते थे और मैं आता था, और धातुश्री विजय वॉरियर और मैं आता था, और मैं एक टेबल पे दूसरे टेबल, दूसरे टेबल, तीसरे टेबल, चौथे टेबल, एक टेबल से दूसरे टेबल पावर क्लोजिंग करता था मैं जाके। समझ रहे हो पावर क्लोजिंग क्या होती है? उनके बहानों को मत सुनिए, उनके ऑब्जेक्शंस को मत सुनिए, पुश 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 करिए जब तक वो हाँ ना बोल दे। वो हमेशा हाँ बोलते हैं, ठीक है? बस उन्हें चाहिए कि कोई उनकी मदद करे हाँ बोलने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है? तो वो भीख मांग रहे होते हैं कि प्लीज मुझे मदद करो हाँ बोलने के लिए, लेकिन मेरा नेचर ना बोलने का है और बहाने बनाने का है। तो चीफ को लेकर आओ, पद्मन सेनापति राजा को लेकर आओ, और वो मेरे एक्सक्यूज को मार देगा, मेरे इरेज को मिटा देगा, मेरे डाउट्स को क्लियर कर देगा, और बूम मैं हाँ बोल दूंगा। तो यही मैं करने वाला हूं चाइना में कल। तो फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है कि आप बैठिए, प्लान करिए कितनी प्रेजेंटेशन होने वाली है, कौन है वो लोग, फिगर आउट करिए। वो बोलेंगे कि मैं अपने स्कूल टीचर से मिलने वाला हूं, तो एडवाइस करिए कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है स्कूल टीचर को। अगर वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स को मिलने वाले हैं जो उनको सीरियसली ले रहा है, तो बेटर आप जाओ, और ताकि वो एक रेस्पेक्ट करेगा प्लान को आने के लिए। थर्ड पार्टी की वॉइस जो होती है वो हमेशा ज्यादा ताकतवर होती है। कई बार दो लोग जो बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं तो प्रेजेंटेशन काम नहीं करता है। टीएटी होता है फिर कमीशन का भी। टीएटी अगर मान लो 500 यूएस का है, अगर आप उनका ड्रीम ट्री को देखिए, लेफ्ट राइट कितने यूवीज उनको चाहिए इस साइड के लिए, क्या डबल पे आउट है, कैसे उनको मिलने वाला है, क्या वो प्रमोट कर रहे हैं 1000 बीवी, 3000 बीवी, 5000 बीवी, 7000 बीवी, कौन है क्लोजेस्ट साइन अप होने के करीब, कौन है जो $500 कैसे एड करने वाला है, क्यों इतना कॉन्फिडेंट है कि वो $500 हो जा पाएगा। मुझे समझना पड़ेगा उनका माइंडसेट। मैं क्या वो लाला लैंड में जी रहे हैं, क्या वो बेवकूफ हो रहे हैं, या ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, या बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक हो रहे हैं, या डर रहे टारगेट सेट करने के लिए। आपको बीच में लाना पड़ेगा उनको एकदम, और उनको समझना पड़ेगा कि कैसे वो 6 यूवी लेकर आएंगे, या 7 यूवी लेकर आएंगे, या 12 यूवी लेकर आएंगे, या अगर उनका चेक टारगेट और बड़ा है $2000 $5000, तो आपको पता पड़ना चलेगा कि कैसे वो करने वाले हैं। उनको पता होना चाहिए कि कैसे वो करने वाले हैं, आपको पता, उनको पता होना चाहिए कि क्या करना है उनको करने के लिए अचीव। और एकदम तुरंत उसके बाद सैटरडे को, फ्राइडे मिडनाइट को या सैटरडे को आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। फिगर आउट करिए कि क्या हुआ उस हफ्ते, पिछले वाले हफ्ते में, और अचीव कर पाए तो ताली बजाइए, क्लैप क्लैप क्लैप, हुर्रे हुर्रे हुर्रे, अगले टीएटी पे लग जाइए। ठीक है? नहीं अचीव किया तो समझिए क्यों,
और उस समय आपको स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट पास चाहिए, जो दातोश्री का मेरे साथ है, वो मुझे हैमर करते हो टीएटी अगर मैं नहीं मीट कर पाता हूं अपना, और फिर कोई बात नहीं, फोकस करते हैं अगले हफ्ते के टीएटी के लिए, और फिर लगते हैं कितनी प्रेजेंटेशन, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, कितने लोग सपोर्ट करने वाले, कितनी ट्रेनिंग अटेंड करने वाले हो, कितने चेक हिट करने वाले हो, कैसे बीवी आने वाला है, क्या लोकल है बीवी या इंटरनेशनल बीवी है वो, क्या वो प्रोडक्ट फोकस बीवी है या लीडरशिप फोकस बीवी है वो, क्या आप साइन अप कर रहे हो किसी को जो हॉट जोन में है, वार्म जोन में, कोल्ड जोन में है। तो गोल सेटिंग एक आर्ट फॉर्म है। गोल सेटिंग एक बहुत हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट है। वो सिर्फ बस ऐसे ही नहीं है कि सबने अपना अपना टारगेट सबमिट कर दिया और जाओ 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 करो और वापस आके मुझे बताओ सैटरडे को मिलो मुझसे। नहीं, गोल सेटिंग रिव्यू होनी चाहिए वेडनेसडे को, कम से कम वेडनेसडे को आपको रिव्यू करना पड़ेगा गोल्स जो उस इंसान ने सेट किए हैं, क्योंकि वेडनेसडे को आपको पता है कि क्या होने वाला है फ्राइडे क्लोजिंग में ना। क्या आप पास हो अपने टीएटी के, नहीं हो अपने टीएटी के पास, प्रेजेंटेशन फिनिश कर दी है, नहीं प्रेजेंटेशन फिनिश करी है, सब कुछ एकदम इंटेंस डिस्कशन होगा। तो मैंने रियलाइज किया कि आज जो गलती लोग कर रहे हैं कि आप गोल सेट कर रहे हो बया गाने की तरह, तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो, बस हो गया करो, मुझे आके मिलो सैटरडे को। बेवकूफ़ी है ये, मोरॉनिज्म है ये। वो टीएटी उनका नहीं है, फिर वो टीएटी आपका होना चाहिए। तो जब आपका डाउनलाइन के पास टीएटी है, वो शेयर टीएटी बन जाता है आपका और उस इंसान के बीच का, जैसे मेरा और दातोश्री विजय का होता है। और इसीलिए मैं बहुत करीब रहता हूं उनके, इसीलिए वो मुझे दिन में 5 बार कॉल करते हैं, मैं उनको 10 बार 15 बार कॉल करता हूं दिन भर में, क्योंकि हम लोग को पूरे वीक में जाना है और अचीव करना है अपना टीएटी, हमारा टीएटी। समझ रहे हो मेरी बात को? टीएटी का डाउनलाइन का नहीं होता सिर्फ, वो शेयर टीएटी होता है अपलाइन का भी। वो जिम्मेदारी बराबर होती है दोनों की उस टीएटी को अचीव करने के लिए। तो गोल सेट करना एक आर्ट है, एक कला है। इसके लिए टाइम चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और बहुत सारे बात करना पड़ेगा ऊपर नीचे, बहुत सारा रियलिटी, एम्बिशन, ड्रीमिंग, ऑप्टिमिज्म, और थोड़ी सी रियलिटी, थोड़ा सा बहुत सारा काम, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा काम, कमिटमेंट, बहुत सारा सैक्रिफाइस। समझ रहे मेरी बात को? तो इस हफ्ते जब आप अपना टीएटी सेट करोगे बाकी लोगों के लिए, सबके लिए, तो अच्छे से करना, ठीक से करना, बस मजाक के लिए मत करना, इसको ढंग से करना। ये डू या डाई माइंडसेट होना चाहिए, ना कि सिंह कुंबाया माइंडसेट। समझ रहे मेरी बात को? तो 8 गोल सेटिंग की जो है वो एक बहुत जबरदस्त कंपोनेंट है आपका अल्टीमेट गोल अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का। ठीक है भाई लोग? तो साल का अंत खत्म होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और बैंकॉक, दुबई, जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करूँगा, मिलूंगा आप लोगों से अगले कुछ हफ्तों में। और फिर क्रिसमस न्यू ईयर दुनिया सेलिब्रेट करेगी, हम लोग मैक्स आउट करके सेलिब्रेट करेंगे। क्या आप मेरे साथ हो? आई लव यू गाइस, और मिलूंगा संडे को 8 बजे मेरे इंस्टा लाइव पे।